हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे मतलब विज्ञान विषय का, जो कक्षा 9 का है, मतलब ठीक है ना, जो मतलब कल जो 22 अप्रैल 2024 को मतलब होने वाला है। तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, लोहे का प्रतीक मतलब कौन है, ठीक है ना। एन है या फिर एफ पी है या फिर एन है या फिर एन ई है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ब है यानी एफ पी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सा तत्व मतलब द्रव होता है, ठीक है। लोहा होता है, तांबा होता है, ब्रोमीन या फिर एल्यूमिनियम, इनमें से कौन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रोमीन। यानी कि कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव है, ब्रोमीन है, ठीक है। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए, तो दाब का एसआई मात्रक है, पास्कल है, न्यूटन, जूल या फिर वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, पास्कल, ठीक है ना। एसआई का मतलब मात्रक, दाब का एसआई जो मात्रक है वो पास्कल होगा, ठीक है। फिर कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका का बिजली घर बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सही है इसमें, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, सोडियम की द्रव्यमान संख्या है। तो बच्चों सोडियम की द्रव्यमान संख्या आप याद ही कर लो, 23 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो द है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर किस वैज्ञानिक ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की, लीनियस ने, विहेतकर ने या फिर कोलबोर्स ने या फिर ये जो हेकेल है, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ब है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो विहेतकर है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए, जो सातवां क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर को बच्चों क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर बल का सूत्र है, F बराबर एम ए, एम बराबर ए एफ, ए बराबर एम एफ या फिर एम ए बराबर 1/F। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, F बराबर एम ए, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया था। तो बच्चों रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग सोने की पन्नी पर किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो 10वां क्वेश्चन है, कोलाइड का उदाहरण है। तो बच्चों कोलाइड का उदाहरण है, इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, दूध, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर 11वां जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान का मैंने लिया है, ठीक है ना। तो रिक्त स्थान में ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट देखो, पुष्प पादपों को मतलब और क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो पुष्प पादपों को बच्चों एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर समय किसी वस्तु के द्रव्यमान और उनका गुणनफल होता है। तो इसमें बच्चों ये जो त्वरण और वेग, दो ऑप्शन हमें दे रखे हो, ठीक है ना। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा क्या, वेग हो जाएगा, यानी वेलोसिटी। यानी समय किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग उनका गुणनफल होता है, ठीक है, जिसे अपन वेलोसिटी भी कहते हैं। फिर जो सह है, पदार्थ की मुख्य अवस्था कितनी होती है। तो बच्चों पदार्थ की मुख्य अवस्था 3 होती है, ठोस, गैस और द्रव, ठीक है। ये 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 मीटर बराबर नैनोमीटर तो कितना होगा, इसमें मतलब बच्चों ये होगा 10 की पावर जो 9 दे रखा है ना, 1 मीटर बराबर 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है, ठीक है। फिर जाइलम की कोशिका भित्ति होती है। तो जाइलम की कोशिका भित्ति बच्चों मोटी होती है, ठीक है। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए, जैसे टॉमसन ने के परमाणु मॉडल की सीमाएं की क्या थी, ठीक है, या फिर गलनांक किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप जरूर याद कर लेना, गलनांक किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो गलनांक बच्चों अपन किसे कहते हैं, जब कोई ठोस यानी किसी ठोस पदार्थ को अपन जलाते हैं, ठीक है ना, तो वो किस टेम्परेचर पर परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, उसे ही अपन गलनांक कहते हैं, ठीक है ना। यानी जब कोई ठोस अपन जला रहे हैं तो वो कितने टेम्परेचर पर मतलब बदल रहा है, ठीक है ना। तो वही हमारा क्या होता है, गलनांक होता है, ठीक है। फिर आगे का जो क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र हमें बताने हैं। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसका मतलब रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा HBr, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर बुझा हुआ चूना, अगर इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaOH, फिर बाहर आ जाएगा 2, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर हमें बताना है। तो समांगी क्या होता है, समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनमें पदार्थों के रासायनिक संगठन समान होते हैं, ठीक है ना। यानी समांगी मिश्रण क्या होते हैं, जिनमें पदार्थों के रासायनिक संगठन समान होते हैं। तो विषमांगी मिश्रण क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जिनमें रासायनिक संगठन समान नहीं होते हैं, ठीक है, वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, उत्तक किसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आप मतलब याद कर लेना, ठीक है ना, कि उत्तक किसे कहते हैं। तो
उत्तक उसे कहते हैं कि समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यानी जो समान रूप से काम करे उन कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हमें अंतर बताना है। ठीक है ना। तो पादप कोशिकाएं क्या होती है कि मतलब इसमें एक अंतर पूछा है। ठीक है ना। तो पादप कोशिकाओं में क्या होता है, हरितलव को पाया जाता है, और जंतु कोशिका में क्या होता है, मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये एक अंतर हो जाएगा। ठीक है। फिर 18वां जो क्वेश्चन है, 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है। तो आप ये बच्चों देख लेना, ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से जरूर कुछ मतलब इनमें से जरूर क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है ना। तो इनको आप जरूर याद कर लेना। ठीक है। फिर 19वां क्वेश्चन देखो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के मतलब महत्व क्या थे। ठीक है ना। तो महत्व बताने हैं, ये याद कर लेना। बस के छत पर रखी गई सामान को क्यों बांधा जाता है। अब जो बस होती है, मतलब ठीक है ना, ये बस है, अब इसके ऊपर कोई सामान पड़ा है तो उसको बांधा क्यों जाता है। बांधा इसलिए जाता है कि जब ये चलती रहती है तो ये गतिशील होती है। ठीक है ना। अब बांधा इसको इसलिए जाता है कि जैसे अगर कोई ड्राइवर अगर बस का मतलब बस में ब्रेक लगाएगा तो ये सामान क्या है, आगे गिरने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे करके ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है, तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। ठीक है। फिर चाल और वेग में अंतर बताइए। तो ये बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लेना। प्रोकेरियोटिक कोशिका का नामांतरित चित्र आप जरूर देख लेना। फिर निम्न तापमान को केल्विन इकाई में बदलो। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने मतलब इंपॉर्टेंट देख के आपके लिए बनाए हैं। ठीक है ना। तो ये गैस पेपर है बच्चों। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेना, आपको जरूर हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।